बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान सेंचुरियन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीका के बच्चों ने ना सिर्फ भारत को जमीन पर पटक दिया है, बल्कि भारत के जो बड़े बड़े सूरमा थे, जिनको देखकर भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, और वर्ल्ड कप 2023 में जब भारत की टीम जनाब बॉल फिक्सिंग की वजह से जीत रही थी, तो उस वक्त कहते थे कि जनाब हमारी टीम अब दुनिया की वो टीम बन चुकी है जिसे दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई भी टीम जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन अब जनाब जैसे ही भारत अपने देश से पराये देश में गया, जैसे ही अपनी मिट्टी से दूसरी मिट्टी की जो हक है वो जनाब इनको नसीब हुई, तो उसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम का जो सवाल है वो भी शुरू हो गया। आज जनूबी अफ्रीका की जो बी टीम है उसने भारत के जनाब जो दियो थे, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जनरेशनल टैलेंट शुभमन गिल, बेहतरीन ऑलराउंडर आर अश्विन शामिल थे, इन सब की ऐसी धज्जियां और ऐसी किलियां उड़ाई हैं कि जनाब इस वक्त वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का अक्सर मजाक उड़ाता था, अब उन्होंने अपनी टीम को ना सिर्फ लांतान करना शुरू कर दिया, बल्कि यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब सेल्फिश विराट कोहली को टीम से बाहर निकालो, जनरेशनल टैलेंट शुभमन गिल की क्लास लो, और जनाब जहन्नम की लानत जो है वो इस वक्त भारतीय मीडिया अपने प्लेयर्स के ऊपर भेज रहा है। आज भारतीय मीडिया का मातम जनाब मैंने आपके सामने रखना है। विक्रांत गुप्ता साहब जो एशिया कप 2023 के बाद पाकिस्तान को लेकर बड़ा टॉन्ट करते थे, और पाकिस्तान के अगर किसी प्लेयर की जनाब कोई गलती हो जाती थी तो उसको लेकर कहते थे कि पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो डर रहे हैं, पाकिस्तान डरपोक टीम बन चुका है। तो आज जनाब उन्होंने अपनी टीम के बारे में ऐसी बात कर दी है कि मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ है। और वो तमाम जनाब भारतीय एंकर पर्संस और भारतीय जो कमेंट सेक्शन में आकर हमें कहते थे ना कि जनाब पाकिस्तान जो है वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, और पिछले हफ्ते जनाब जो भारतीय नीचे आकर ये बातें करते थे कि 26 दिसंबर को जब मेलबर्न के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा और दूसरी जानिब सेंचुरियन में भारत जो है वो जनूबी अफ्रीका से टकराएगा, पाकिस्तान वहां पर जलील हो रहा होगा और भारत जो है वो शामियाने और शादियाने बजा रहा होगा, क्योंकि हम अफ्रीका के जो बच्चे हैं उनको क्रिकेट का सबक पढ़ाएंगे। लेकिन आज जनाब एक जानिब मेलबर्न में तीसरे दिन के इख्तिताम पर जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो गेम के अंदर आ चुका है, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने तबाही मचाकर रख दी है, और शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने जनाब जो दुनिया क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसको जो हिलाया है वो मैंने आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करना है। लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन इस वक्त जनाब भारतीय मीडिया के सामने आई है, जो उनके मुंह बने हुए हैं, जो अल्फाज वो अपनी टीम के लिए जनाब कह रहे हैं, वो मैंने आपको सुनाने हैं। और विक्रांत गुप्ता का स्पेशली जनाब जो उनका रिस्पांस है भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को लेकर वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले अगर मैच के ऊपर निगाह डाली जाए, और आज तीसरे दिन जब साउथ अफ्रीका जो है वो बैटिंग के लिए आता है, तो पूरे दिन में हुआ क्या जनाब, साउथ अफ्रीका के मार्को जॉनसन जो ऑलराउंडर हैं वो बैटिंग कर रहे थे स्टैंड इन कैप्टन जनाब डीन एल्जर के साथ, और डीन एल्जर जो हैं उन्होंने 185 रन स्कोर किए, और शरदुल ठाकुर जो हैं उन्होंने जनाब उनको आउट किया। इसके बाद जेराल्ड कोटजी जो हैं वो सिर्फ 19 रन बना सके, और इसके बाद नांद्रे बर्गर जिनका डेब्यू था वो 1 रन बना सके, और जनाब जो टीमा बुआमे जो हैमस्ट्रिंग का शिकार हुए थे उनको जनाब बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया था, और मार्को जॉनसन 84 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और 408 रन जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने अपनी फर्स्ट इनिंग में स्कोर किए, जबकि भारत ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 245 रन स्कोर किए हुए थे। यूं जनाब 163 रन की जो बढ़तरी है वो जनूबी अफ्रीका को मिली। अच्छा, इसके बाद जब 163 रन की बढ़तरी मिल गई और फर्स्ट सेशन के अंदर भारत जो है उसने अच्छा खेल पेश किया, तो भारतीय मीडिया फिर खुशियां मनाना शुरू हो गया था कि अब जनाब हम 163 की जो लीड है उसको भी खत्म करेंगे,
इसके बाद जनाब जो साउथ अफ्रीका है उसको 200 से 250 का टारगेट भी देंगे, और उसके बाद जनाब लास्ट डे पर और लास्ट सेशन के अंदर जाकर जो भारत है वो जीत अपने नाम दर्ज करवा लेगा। और जिस तरह से राहुल द्रविड़ और जनाब वीवीएस लक्ष्मण ने किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया को फेंटी लगाई थी फॉलो ऑन होने के बाद, तो उसी तरह का जो स्क्रिप्ट है वो भारतीय मीडिया अपनी आवाम के सामने पेश कर रहा था। और हुआ क्या कि जब भारत सेकंड इनिंग में बैटिंग के लिए आता है तो उसके बाद यक्के बाद दीगरे भारतीय क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो रेत की दीवार साबित होती है। और जिस तरह से मुट्ठी के अंदर रेत ली जाए ना तो वो आंखों के सामने जनाब नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इस तरह से भारतीय बैटिंग लड़खड़ा गई और आंखों के सामने देखता ही देख जनाब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो है वो जनाब पवेलियन जाना शुरू हो गया। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो गया कौन? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिनकी सेल्फलेस अप्रोच की जनाब जो दुहाइयां हैं वो भारतीय मीडिया वर्ल्ड कप 2023 के दौरान देता नहीं थकता था। और पाकिस्तान के बाबर आजम को और जो रोहित शर्मा है उनकी एग्जांपल देकर समझाया जाता था कि कप्तान इस तरह से जनाब जो एक दलेर है होना चाहिए। लेकिन दलेर साहब जो हैं वो आज सेकंड इनिंग में जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कगिसो रबाडा के सामने जनाब उनके जो कदम है वो डगमगा गए और 8 गेंदें खेलकर भाईजान अंडा जो है वो रोहित शर्मा ने अपने खाते में जोड़ा। इसके बाद जनाब जो दूसरे ओपनर थे जायसवाल, जिन्होंने आईपीएल के अंदर तो बड़ी तबाही मचाई हुई है, लेकिन आज जनाब टेस्ट के अंदर वो भी फ्लॉप हो गए। 18 गेंदें उन्होंने खेली, 5 रन उन्होंने स्कोर किए और इनको नांद्रे बर्गर जो है उन्होंने जनाब आउट किया। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली के दरमियान एक छोटी सी जो पार्टनरशिप है वो लगती है और इस पार्टनरशिप में शुभमन गिल 2-4 जो चौके हैं वो बड़े क्लासी लगाते हैं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? शुभमन गिल साहब भी जनाब सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद जनाब शराज अय्यर साहब क्रीज के ऊपर आते हैं, जिनके साथ मिलकर विराट कोहली ने फर्स्ट इनिंग के अंदर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन शराज अय्यर भी मार्को जॉनसन के हाथों बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट इनिंग के जो सेंचुरियन थे केएल राहुल साहब वो तशरीफ लाते हैं और फिर केएल राहुल साहब भी जनाब विराट कोहली दूसरे एंड से देख रहे होते हैं और वो जनाब पिया घर सुधार जाते हैं और सिर्फ 4 रन जो हैं वो केएल राहुल स्कोर पाते हैं। फिर रविचंद्रन अश्विन 1 गेंद खेलते हैं 0 और ये जनाब कंसेक्टिव बॉल्स के ऊपर जो विकेटें हैं वो नांद्रे बर्गर ने हासिल की थी। इसके बाद शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जी ने भारतीय मीडिया कहता है वो जनाब 2 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं। फिर जनाब जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भी रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद सिराज जो हैं वो भी आउट हो जाते हैं। 4 स्कोर मोहम्मद सिराज जो हैं वो स्कोर करते हैं और जिस गेंद पर ये आउट होते हैं उससे पहले इन्होंने एक बाउंड्री जो है वो उसी ओवर के अंदर लगाई हुई थी। और फिर क्रीज के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा और विराट कोहली मौजूद होते हैं। विराट कोहली जनाब थोड़ा सा अपने आप को अग्रेसिव खेलने की कोशिश में जो अपनी विकेट है वो देकर चले जाते हैं और 131 रन के ऊपर जाकर जो भारत है उसकी 10वीं विकेट गिरती है। और यूं जनाब तीसरे दिन अभी एंड नहीं हुआ और भारतीय टीम 1 इनिंग और 32 रन से जनूबी अफ्रीका के जो बच्चे हैं उनसे मैच हार जाते हैं। अब ये जनूबी अफ्रीका के बच्चों का वर्ड मैंने 2-3 दफा इस वीडियो में इस्तेमाल किया तो आप सोच रहे होंगे कि जनाब जनूबी अफ्रीका की भी तो बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन अगर आप स्टैट्स निकाल कर देखें और टेस्ट मैचेस निकाल कर देखें तो जो भारतीय जिन थे ना उनके सामने ये जो जनूबी अफ्रीका की टीम है ये बिल्कुल बोनी सी लगेगी। और एक और फैक्ट आपको बता देता हूं, जनूबी अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 थी इसमें किसी खिलाड़ी की जो टेस्ट एवरेज है वो 40 से ज्यादा नहीं थी और फिर भी जनूबी अफ्रीका स्कोर कितने करता है? 408 रन। और इसी चीज को बेस बनाकर जो भारतीय मीडिया है वो फिर जनाब किस तरह से अपने प्लेयर्स की तारीफ करता है ये जरा सुने। उसके बाद आपके सामने विक्रांत गुप्ता की जो स्टेटमेंट है वो मैं रखता हूं, जरा सुनिएगा। भूल ना जाऊं अपने रैंट में कि जहन्नम की लानत, जहन्नम की लानत की बैटिंग पे, जहन्नम की लानत है इस कप्तानी पे और जहन्नम की लानत है इस बॉलिंग पे। आए मजे हम भी वही करेंगे जो बाकी मार्केट में चूरन बट रहा है कि विराट कोहली सेल्फिश प्लेयर को बाहर निकालो। सुन लिया कैसे हुई उसकी रन बनाने की? भाई जिस पिच पे कोई नहीं चला, मार्को येंसन 85 ऐसे करी कोविड कप, सुनिएगा, रोहित शर्मा आउट, केएल राहुल आउट, सूर्य कुमार यादव आउट, आप 82 नॉट आउट बन के हीरो बन रहे पाकिस्तान के अगेंस्ट।
सबसे अच्छी इनिंग खेल दी आपने दुनिया में T20 में। नहीं बनता आपका T20 में होना। ड्रॉप करो किंग कोहली को। किस बात है किंग है, ड्रॉप हुए। सेमीफाइनल में पहुंचे T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, फिर आप खेल रहे हो वहां पे। जब कप्तान आपका 28 में 27 बना के चला गया तो है, टीम से निकालो। बड़ा मजा है। But then, ये भी when I'm सुनिए। batting, I made 100 in the first innings. Now you expect me to make 50 again, KL Rahul. 100 again? Are you mad? Impression. I have already cemented my place. Thank you very much. I have done my job. देखिए मैंने My 100 job is मार दिया। completed now. मेरा काम खत्म हो गया, मेरी सीमेंट हो गई प्लेस। राहुल द्रविड़ को बोलने को मिल गया, 100 देखा था। आए सुने सिवाय शुभमन गिल और विराट कोहली के कोई डबल डिजिट में नहीं है तुम्हारा। ओए होए। जहन्नम की लानत। जहन्नम की लानत। तो जनाब ये आपने सुन लिया है। अब वो ज़्यादा नहीं मैं आपको सुनाऊंगा, आपका दिल कहीं भारतीय जो ऑडियंस है वो दिल बर्दाश्त ना हो जाए। अब आ जाते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब। विक्रांत गुप्ता साहब ने जब भारत मैच हारता है तो उसके बाद एक ट्वीट की। इस ट्वीट में लिखते हैं दिस रियली हैज कम अनएक्सपेक्टेड। अब अनएक्सपेक्टेड क्यों है इसकी मैं आपको दास्तान सुना देता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसने वर्ल्ड कप 2023 में जो पिच फिक्सिंग की थी ना, मैंने उसके ऊपर बड़ी वीडियोस की थी और मैंने फैक्ट्स के साथ आपके सामने जो चीजें हैं वो रखी थी। उस वक्त भारतीय बड़े नाराज हुए थे। अब ये अपनी आवाम को चूरन बेच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड भाईजान, ये कभी भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जहां पर आपकी जो ऑपोजिशन है वो स्ट्रांग होगी, न्यूट्रल तर्ज की पिच जो है वो मिलेगी, तो वहां पर आपके जनाब जो एल हैं वो लगेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। हां ये हो सकता है कि 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। अब अगर ये जनाब विखंडे की पिच होती, आप स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट बना देते, 2.5 दिन के अंदर विकेट मैच खत्म हो जाता, आप कहते देखा जनाब हमारा दबका देखा, हमारे सामने जनूबी अफ्रीका खड़ा भी नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही जनूबी अफ्रीका के अंदर गए तो भाईजान आप डगमगा गए। अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा जो बार बार मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है, लेकिन जनाब विक्रांत गुप्ता साहब कहते हैं दिस रियली हैज कम अनएक्सपेक्टेड, क्लियर केस ऑफ बैट्समैन नॉट अडेप्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ रेड बॉल क्रिकेट in seeming conditions on a pitch that offered some bounce. But a few batsmen, I dare say, clearly lacked the skill or stomach for fight. भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के अंदर जनाब जो लड़ने का जज्बा होता है ना, विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मुझे वो नजर नहीं आया। डैट मीन्स कि भारतीय टीम क्या थी, डर रही थी। और इसी के साथ जनाब दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।